जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट स्क्वाड्रन लगातार कमजोर होती जा रही है क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स हैं वो काफी पुराने हैं, जिस वजह से फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना को रिटायर करना पड़ रहा है। और फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 2019 में MRFA डील को लाया गया था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के लिए 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट लगातार डिले होता जा रहा है और डिले होने की वजह से चांसेस हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग करने वाली कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट से ही पीछे हट जाएं, क्योंकि भारतीय सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बजाय हर वर्ष कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज के आगे लगातार नई नई कंडीशन रखती जा रही है। और दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार के द्वारा रखी गई कंडीशन गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को एक ही बार में सभी कंडीशंस कंपनीज के सामने रख देनी चाहिए और जो भी कंपनी इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए तैयार हो उसके साथ मिलकर ये डील फाइनल कर लेनी चाहिए। आप कान से पकड़कर एक नई कंडीशन कंपनी के सामने रख देते हो, कंपनी उस कंडीशन को पूरा करती है और उसके बाद आप फिर से एक नई कंडीशन डाल देते हो। और पिछले 6 वर्षों से यही चलता आ रहा है और ऐसा करने से भारत को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया गया था तो इसकी वैल्यू 15 से 20 बिलियन डॉलर्स के बीच थी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़ेगी। 2019 में भारत सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कंपनी के सामने शर्त रखी गई थी कि उन्हें अपने फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करनी होगी और इस शर्त से किसी भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी और सबने भारत सरकार की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार ने भारत में ही अपना सर्विस और रिपेयर सेंटर मतलब MRO फैसिलिटी सेटअप करने का क्लॉज भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया और जिसको सभी कंपनीज ने बिना किसी समस्या के स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार यहीं पर नहीं रुकी। थोड़े समय बाद, आज से लगभग 2 साल पहले जब फाइटर जेट लेने का दबाव बढ़ने लगा, तब भारत सरकार एक और कंडीशन लेकर सामने आ गई और इस कंडीशन के अनुसार जो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतेगी उसे मेक इन इंडिया के तहत 96 फाइटर जेट भारत में ही बनाने होंगे और केवल 18 फाइटर जेट को अपनी होम कंट्री से मैन्युफैक्चर करके भारत को सप्लाई करने की परमिशन दी गई थी। और अब एक बार फिर से जब भारत सरकार के ऊपर 114 फाइटर जेट की डील को क्लियर करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो भारत सरकार एक और कंडीशन को लेकर सामने आ गई है, जिसके अनुसार अब कंपनीज को 96 फाइटर जेट्स की जगह 114 के 114 फाइटर जेट्स भारत में ही बनाने होंगे, जिसके लिए अब कंपनीज को फुल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट भारत में ही सेटअप करनी पड़ेगी, जिसके लिए अब भारत सरकार इन कंपनीज को 15 से 20 बिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि 23 बिलियन डॉलर्स देने को तैयार है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपना राफेल और अमेरिका की कंपनी बोइंग ने अपना F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहेड मार्टिन ने F-21, तो वहीं पर स्वीडन की कंपनी साब ने अपना JS-39 ग्रिपिन और रशिया की कंपनी ने अपना MiG-35 भारत को ऑफर किया है। वैसे दोस्तों, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की इस नई डिमांड को कितनी कंपनीज फुलफिल करने को तैयार हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को तैयार करने के लिए कितना समय लगाने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइटर जेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें काफी समय लगने वाला है, जिसका मतलब है MRFA कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा डिले होने वाला है। और आई होप कि अब भारत सरकार जल्द से जल्द इस डील को फाइनल कर पाए। तो दोस्तों, इस पूरे सिनारियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।